से आए हैं अपने महाराज जनक का संदेशा लेकर के। दशरथ जी को यह पता था कि विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा कराने के बाद मेरे बच्चों को राम लक्ष्मण को लेके बक्सर से मिथिला चले गए हैं, और मिथिला नाम सुनते महाराज को यह समझते विलंब नहीं लगा कि इस पत्र में अवश्य मेरे राम लक्ष्मण के विषय में कोई संदेशा आया होगा। और जैसे महाराज सुने, गोस्वामी जी कहते हैं, मुदिता महीं पर आप उठी ले। आप दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज स्वयं सिंहासन से नीचे उतरे और जाकर महाराज ने स्वयं दूतों के हाथ से पत्र ले लिया। ऐसा क्यों किया महाराज ने? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जहां प्रेम हो जाता है वहां नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम रहता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराज सब नियम आज भूल गए। जाकर महाराज पत्र लिए और इतनी बेचैनी है कि वापस नहीं आए, वहीं खड़े खड़े चिट्ठी खोल के पढ़ने लगे। और जैसे महाराज पढ़ना प्रारंभ किए, बारी बिलोचन मोचत बारी, आंख में जल आ गए। महाराज बार बार आंसुओं को पोंछकर और पुलक गात आई भारी छाते। पत्र पढ़ते महाराज दशरथ के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, आनंद से हृदय भर गया। महाराज की सभा के जो मंत्रीगण थे वो बेचैन हो गए कि न जाने ऐसा क्या लिखा है कि महाराज इतने आनंद में आ गए। मंत्रियों ने कहा, गुरु प्रभु कृपा करके एक बार हमको भी पता चले कि उसमें क्या लिखा है। महाराज दूसरी बार ने पुनिधारी धीरा पत्रिका बाची, हरसी सभा बात महाराज ने दूसरी बार अपनी सभा के लोगों को सुनाया। महाराज मन में सोच रहे, एक बार और ही केहू कह देती ना तो तीसरका बार पढ़ लेती। ये क्या है? आजकल ये पत्र लिखने का व्यवहार प्रायः लुप्त हो गया है। कहां के वो चिट्ठी लिखा था? अब तो सीधे फोन कर दिया जाता। पहले पत्र आता था ना, तो एक ही पत्र को लोग कई बार पढ़ते थे। केहू ऐसन वैसन के चिट्ठी आ जाओ तो लोग लुका लुका के पढ़े, छत पे जाके पढ़े, रजाई के भीतरी लुका के पढ़े, सीढ़ी के नीचे छिपा के बैठे, बारी में जाके पेड़ पे टंगा के पढ़े। उसी दशा में महाराज है। अभी महाराज 2 बार पढ़े हैं, तब तक भरत भैया बाहर खेल रहे थे और आ करके प्रणाम करके बोले, पिताजी पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी प्रेम से पूछे, पिताजी पत्र कहां से आया है? महाराज बोले, आवा आवा बने बाँच के सुनाओ तनी। तीसरी बार महाराज ने भरत जी को सुनाया। अब किसको सुनाए? सबको सुना दिए हैं। दूत खड़े होकर महाराज की इस भाव दशा का अवलोकन कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहा ना, प्रेम होता हो है तो नियम समाप्त होता है। चक्रवर्ती महाराज है दशरथ जी, लेकिन राम जी के प्रेम में दर्शन करिए, महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठाया है। कहां दूत और कहां राजा, चक्रवर्ती राजा।
अपने बगल में बिठा करके तब नृप दूत निकट बैठा रे। और महाराज ने पूछा, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। महाराज बोले, भैया हमारे दोनों लड़के ठीक है ना, कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? हम बता रहे हैं कि वो दोनों देखने में कैसे हैं। श्यामल गौर, सांवले हैं और गोरे हैं, धरे धनु भाथा, हाथ में धनुष बाण पकड़े होंगे। बय किशोर, अभी उम्र बहुत कम है, किशोर अवस्था में है। कौशिक मुनि साथ, विश्वामित्र जी के साथ उनके पीछे पीछे गए होंगे। आप लोग उनको पहचाने हैं ना? दोनों कुशल हैं ना मेरे बच्चे? ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? महाराज की बात को सुनकर मिथिला के दूत मुस्कुराते हैं, कहते महाराज ये न पूछिए कि जनक जी महाराज आपके बच्चों को कैसे पहचान गए, प्रश्न ये करिए कि आज जगत में आपके बच्चों को कौन नहीं पहचानता है? पूरा विश्व आज आपके बच्चों को जान रहा है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने के बाद सबकी आभा समाप्त हो जाती, जो प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया है। आपके राम ने वो कार्य करके दिखा दिया जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया। महाराज सुने दूतों की बात, इतने आनंदित हो गए, गले से मणियों की माला निकालकर महाराज ने न्यौछावरी लुटा दी। दूतों ने माले को उठाया, सिर पर प्रणाम किया रख करके, और ले जाकर महाराज के चरण में रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारी मिथिला की एक परंपरा है, हम अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। इस घर में हमारी बिटिया सीता जी का विवाह होने वाला है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए महाराज। अयोध्या के सभा के लोग जब दूत की ये बात सुने तो सब आपस में चर्चा करने लगे, जिस राजा के दूत के ऐसे विचार हैं, उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा मिथिलापति की जय जयकार करने लगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। अब पत्र लेकर दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए। कृष्णा बाबू किसको बताने गए होंगे? हाँ, अपनी पत्नी को। कुछ बोले ना हम अब। आज के आदमी मेहरारुए के लगे जाइए, डर बाकी नहीं खे डर। रुपेश बाबू गलत तो नहीं बोल रहे? वो ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आज अकेले नहीं आए हैं। लेकिन आपको बताऊं, महाराज दशरथ रनिवास में बताने नहीं गए। कहां गए? अपने गुरु जी के आश्रम दौड़ के चले गए। क्यों चले गए? अब इसका कारण सुनिए। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को लेने आए थे मांगने के लिए, तो दशरथ जी साफ मना कर दिए, हम नहीं देंगे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते,
न दूंगा। श्री दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं राम को नहीं दूंगा। वो तो बाद में गुरुजी समझाएं कि महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे नहीं आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। महाराज सोचिए यदि उस दिन गुरु जी न समझाए होते मुझे तो आज मेरे जीवन में ये आनंद का दिन आने वाला नहीं था। तो जिन गुरु जी की कृपा से ये दिन आया है, महाराज सबसे पहले उस गुरुदेव को प्रणाम करने और बताने के लिए उनके आश्रम दौड़ के गए। सबसे पहले गुरु जी के पास गए और जाकर पत्र दे करके प्रणाम किया, दूतों को बुलवा करके मिथिला के और पूरी बात सुनवाई गुरु जी को। गुरुदेव भगवान सुनकर प्रसन्न हो गए, बोले महाराज आपको आश्चर्य हो रहा है, परंतु मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? मैं जानता हूं ऐसा होने वाला था। आप लोग नदी देखे हैं ना? कहिए, बीच में बोला करिए, हम पूछे तो। नदी देखे हैं ना? नदी कहां से निकलती है? पहाड़ पर से कि पठार नीचे से? बोलिए। पहाड़ से। कहां जाती है? हाँ, सागर में। कहां जाती है? समुद्र में, सागर में। पहाड़ पर नदी निकलती है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। आप ये बताइए, क्या किसी भी नदी को समुद्र ने लेटर भेजा था क्या कि आ जाओ हमारे लगे, आ जाओ आ जाओ? समुद्र ने नदी को बुलाया था क्या? मैं पूछ रहा हूं। समुद्र ने नदी को बुलाया नहीं था, किसी भी नदी को नहीं बुलाया था। नदियां निकलती हैं और उसके बाद दिन रात दौड़ते 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 हजारों किलोमीटर दौड़ करके और एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है। आप नदी के ऊपर कितना भी बांध बना दीजिए, वो हर बांधों को पार करते करते समुद्र में मिलेगी ही मिलेगी। यद्यपि नदी की इच्छा हो चाहे उसकी इच्छा न हो, नदी निकली है तो सागर से मिलेगी ही मिलेगी। गुरुजी बोले महाराज, जिस प्रकार समुद्र को नदियों को बुलाना नहीं पड़ता है, उनके पास नदियां अपने आप आती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप पहुंचा करती है, अपने आप। यदि देखिए, बिना धर्म के जीवन में सुख नहीं मिल सकता। इस बात की गांठ बांध करके रखिए दिमाग में। रुपया से सुख मिलने वाला नहीं है। धर्म यदि जीवन में है तो हम अभाव में भी सुखी रह सकते हैं। धर्म यदि नहीं है तो हम संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे, बेचैन दिखाई पड़ेंगे। सुख मिलने वाला नहीं है। जीवन में सुख संपत्ति, अब यहां संपत्ति धन दो प्रकार का होता है कृष्ण बाबू, दो ही प्रकार का धन होता है। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। दूसरे का नाम क्या है? श्री। श्री माने लक्ष्मी। अब आप कहेंगे महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी लगे जो रुपया है वो धन की कोटि में आता है कि श्री की कोटि में आता है? प्रश्न है ना? एकदम सीधा उत्तर समझिएगा। जिस पैसे के आने के बाद सत्कर्म करने का भाव जगे, जिस पैसे के आने के बाद कथा कराने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, भंडारा कराने का मन करे, किसी की बिटिया का विवाह कराने का मन करे, किसी को दान देने का मन करे,
किसी को पढ़ाने का मन करे अथवा किसी के इलाज कराने का मन करे, वृक्षारोपण कराने का मन करे, गौशाले में सहयोग करने का मन करे, जिस पैसे के आने के बाद ये सब भाव जगे तो समझिएगा कि आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपके पास श्री आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। ये सीधा पहचान है। और जिस रुपया आने के बाद बताऊं कि पड़ी समझ रहे हैं ना, केस लड़े के मन करे, केहू से झगड़ा करे के मन करे, न जाने का करने का मन करे। यदि ऐसा भाव जग रहा है तो समझिएगा कि आपके पास श्री नहीं आ रही है, आपके पास धन आ रहा है। जिस प्रकार की वृत्ति से संपत्ति आएगी, हमारे चित्त की वृत्ति उधर ही चली जाएगी, उधर ही हमारा मन जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है रुपेश भैया, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जिस रुपए से घर में अनाज खरीद के जाए, वो रुपया बहुत सात्विक होना चाहिए। अब बतिया बुझाता हमारा। जिस रुपए से भोजन, अन्न, आटा, चावल, दाल खरीद के घर में जा रहा है, वो रुपया अपने ईमान की कमाई का होना चाहिए। यदि गलत ढंग के रुपए का अन्न मुख में चला गया, हिम्मतिया विकृत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा सब। बहुत सावधान है, सावधान रहिए। कितना जमा किया जाएगा वो? जब मिथिला का समाज और अयोध्या का समाज मिला है तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो दो समुद्र आपस में मिलन कर रहे हैं। स्वागत करके जनक जी महाराज ने बरातियों को जनवासे में स्थान दिया है। जनवासा बुझाता ना? कहिए। अरे पूछ रहा हूं, का जनवासा माने का? स्वागत कौन चीज? स्वागत के लिए जो सजाया जाता है। बारात जहां रुकेला राती खान, वो जगह जकरा बड़हन दुआर बा वो मैरिज हॉल में बियाह करता। अच्छी बात है, लेकिन शोभा तो अपने द्वार पर आवत है। सुंदर जनवासे में बारात को स्थान दिया श्री जनक जी महाराज ने। तो अब वो उसके पिताजी रोज उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं, ये सब अकेले आता। लड़कों से पूछा गया, आपके पिताजी बुजुर्ग हो के आपको मोटरसाइकिल जो छोड़ने आते हैं, ले जाने आप। तो बाबूजी के हमरा डर बाकी रास्ते में आते हैं। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए। विवाह के दर्शन करिए किस भाव में इस 54 विग्रह में होला। मटकोड़ माई लोग गीत गावेला, एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। जनवासे में जब मुहूर्त पहुंचा, नारद जी के द्वारा देवताओं ने मुहूर्त देखा, जय जयकार किए। कहे ब्रह्मा जी भी वही मुहूर्त निकाल के बैठे हैं। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई। धेनु देव धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सन, जानी सगुन अनु। जैसी गोधूली बेला हुई, जनवासे में सूचना दी गई और महाराज दशरथ बारात लेकर के जनवासे से निकले द्वार पूजन के लिए। राम जी दूल्हा स्वरूप में सजकर अश्व पर आरूढ़ हैं, बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। जोर से बोलिए। एक मुख में 3 नेत्र हैं।